ईश्वर मनुष्य के आदर्श और अनुकरणीय है। ईश्वर या परमात्मा वह है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है। मनुष्य ईश्वर को अपनी ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं जान सकता। साथियों, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी अवश्य होता है। ईश्वर इससे बाहर है। ईश्वर किसी पर आश्रित नहीं है। ईश्वर निरपेक्ष है। वह शाश्वत है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। वह असीम बुद्धिमान होने के कारण सभी चीजों को जानता है। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। ईश्वर वह सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। ईश्वर को भगवान, परमात्मा या परमेश्वर भी कहते हैं। भगवान आत्मा है और यह ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव में रहते हैं। कोई मनुष्य आत्मा का सृजन नहीं कर सकता और न ही कोई मनुष्य उन्हें नष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, उन्हें किसी ने नहीं बनाया। भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं है, भगवान ही मूल तत्व है। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान सबसे असाधारण, अलौकिक, दिव्य शक्ति है। समय के साथ हमारी कल्पना हमारी मान्यताओं में बदल जाती है और आगे जाकर वे मजबूत, दृढ़ विश्वास बन जाते हैं जिसे हम सत्य मानते हैं। साथियों, 6 शाश्वत या अविनाशी तत्व ब्रह्मांड में हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। पहला आत्म तत्व, दूसरा परमाणु तत्व, तीसरा आकाश तत्व, चौथा समय या काल तत्व, पांचवा धर्म सहायक तत्व, छठा अधर्म सहायक तत्व। शाश्वत तत्व का अर्थ है कि यह बनाया नहीं गया है और इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। इनमें से किसी भी तत्व की शुरुआत या अंत नहीं है। आत्मा इन्हीं 6 अनंत तत्वों में से एक है और यही भगवान है। ईश्वर प्रत्येक जीव में रहते हैं। ईश्वर आत्मा है और ब्रह्मांड के सभी जीव आत्मा से ही हैं। कोई आत्मा नहीं बना सकता और न ही कोई उन्हें नष्ट कर सकता है। ईश्वर का रचयिता कोई भी नहीं है। ये शक्तियां स्वयं है तथा आदिकाल से है तथा अनंत काल तक रहेगी। ईश्वर एक ऐसा एहसास है जो हमारे सामने रहता है, हमारे अंदर रहता है, परंतु दिखाई नहीं देता। हमारे लिए इसे समझना कठिन है, वास्तव में असंभव है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर द्वारा सृजित सीमित प्राणी है। जिस अंतरिक्ष, द्रव्यमान, समय में ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह बनाया गया है। ईश्वर कौन है, इसे समझने के लिए हमेशा एक आस्था का पहलू रहेगा। हम वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर पूर्ण रूप से अस्तित्व में है, क्योंकि हमारे पास सारी जानकारी नहीं है। केवल भगवान ही ऐसा करते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक आस्था है जो इस दुनिया में हम जो देखते हैं उसका अर्थ समझती है। भगवान को ना तो प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना और जब आप अपने घर को देख रहे हो तो उस समय कोई आपसे आकर कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं है बल्कि ये अपने आप बना है, तो निश्चित तौर पर आप उससे कहोगे कि नहीं, ये घर अपने आप नहीं बना है बल्कि इसे कारीगरों और मजदूरों यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब सामने वाला इंसान आपसे कहे कि भाई साबित करो कि इसे इंसानों ने मिलकर बनाया है, तो आप कैसे साबित करोगे? तो दोस्तों, इसे साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है और वो शब्द है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट या नियम, क्योंकि ईश्वर को साबित करना हमारे बस में नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह कुछ नहीं खा सकता, स्वयं ही माँ के स्तनों में से दूध उतर आता है और इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वह तुरंत अपनी माँ के सीने से लगकर दूध पीने के लिए अपना मुंह चलाने लग जाता है। क्या यह आपको कोई व्यवस्था या नियम नहीं लगता? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्या ये कोई व्यवस्था या नियम नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे मौसम बदलते हैं, दिन रात होते हैं, बारिश होती है। ये कितनी शानदार व्यवस्था है। निश्चित तौर पर ये सब व्यवस्था या नियम अपने आप नहीं बन सकते। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया है वह ही तो ईश्वर है। विज्ञान भगवान को या आत्मा को नहीं मानता, लेकिन वास्तव में आत्मा होती है। और विज्ञान का इसके नहीं मानने के पीछे की वजह यह है कि अभी भी विज्ञान का विकास होना बाकी है। विज्ञान अब तक उस परिणति तक नहीं पहुंचा है। मात्र 3000 साल के अंदर विज्ञान ने इतनी तरक्की अभी नहीं की है कि वह इन चीजों को समझ सके। शायद ही आने वाले समय में वह इन चीजों को कभी समझ पाए। किसी भी जीव में चेतना के रहस्य को जिस दिन विज्ञान समझ लेगा, उस दिन विज्ञान भगवान को समझ लेगा, क्योंकि आत्मा की वजह से ही चेतना उत्पन्न होती है। हर जीव में अंदर से चेतना जागृत होती है। आत्मा या चेतना वैसे 2 अलग अलग चीजें हैं।
लेकिन हम इनका प्रयोग एक ही संदर्भ में कर रहे हैं। आत्मा बनना एक प्राकृतिक क्रिया है और इस संबंध में हमारा विज्ञान कुछ नहीं जानता है। आत्मा के भी अपने नियम होते हैं। आत्मा क्या है इसका हमें ज्ञान नहीं है। यदि हमें इन चीजों का पता चल जाता है तो निश्चय ही बहुत सी चीजें हल हो सकती है और मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर मान लेता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जीव बनने से पहले आत्माएं बनी होंगी और उसके बाद ही जीव बना होगा। अब बात करें भगवान की, तो भगवान एक पवित्र आत्मा है। जिस तरह से प्रकृति ने हमको बनाया है उसी तरह से प्रकृति ने आत्माओं को भी बनाया होगा। ये बात अलग है कि अभी हम उन चीजों तक पहुंच नहीं सके। आप यह न सोचें कि आत्मा पर विश्वास करना अंधविश्वास है, अपितु ये सोचें कि आत्मा संभव है, लेकिन उस तक पहुंचने का तरीका हमारे पास नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग ये सोचते थे कि हवाई जहाज जैसी कोई चीज संभव नहीं है। और मोबाइल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर बैठे किसी से बात कर पाएंगे, लेकिन ये सब हो गया। बस यही बात आत्मा पर लागू होती। वास्तव में इंसान मूर्ख हैं। आज इस ब्रह्मांड को बने 13 बिलियन साल से अधिक हो चुके हैं, तो भगवान तो उससे पहले का है। आपको बता दें कि पहले ये देव नहीं थे। देव मात्र भगवान की रचना हो सकते हैं। सत्य तो यह है कि उस भगवान का नाम तक हम नहीं जानते जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। सच माने तो वो बहुत बड़ा है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। इंसान अपने जीवन में जो भी सत्कर्म और दुष्कर्म करता है उसे सिर्फ ईश्वर ही जानता है। ये सब नियम दुनिया को बनाने वाले ने बनाए हैं, वही तो ईश्वर है।